हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आइए शुरू करते हैं इसको। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। सबको पता ही है कि हम कई चीज़ें जो है मटेरियल्स यूज़ करते हैं बेसिक नीड्स पर। कुछ जो हमें मिली है नेचर के थ्रू, और जो कुछ हमने अपने आप से ही, अपने एफर्ट से ही बनाई है। इसमें एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। नेचर से हमें क्या क्या मिला हुआ है वहाँ से यहाँ पर भी हमें बता सकते हैं, जैसे कि नेचुरल एयर है, सॉइल है, ठीक है ना, सनशाइन है। ह्यूमन मेड में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, ठीक है, सोफ़ा है। तो ये ह्यूमन मेड्स है जिनको हम यूज़ करते ही रहते हैं। तो आगे शुरू करते हैं इसमें। डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, ये हमने देखा ही है, एंड मिनरल्स, ठीक है, इनमें लिस्ट में हमने डाला ही है। सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो कि सारे के सारे हमें कहाँ से मिले, नेचर से। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, इसको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? क्या एयर, वाटर और सॉइल को हम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ख़त्म कर सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? अब मेनली इसमें यही कहा गया कि हम जो ये चीज़ें हैं ख़त्म कर सकते हैं अपना, मतलब यूज़ कर के। तो एक तरीके से हाँ, पानी तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पानी को जिस तरीके से हम ओवर यूज़ और मिस यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उसको हम ख़त्म करने, एग्जॉस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। इन द लाइट of the availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम, नेचर से हमें मिले हैं, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, क्लासीफाइड किया गया है। एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिस, मतलब जो अनलिमिटेड है नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एग्जांपल है सनलाइट और एयर, ठीक है, इनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और जो एग्जॉस्टिबल है नेचुरल रिसोर्स, जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, तो वो है द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ख़त्म हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स आर फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स, ठीक है, मिनरल्स है, कोल्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस वगैरह है, ठीक है ना, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी से, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। कुछ ही छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो आप बिल्कुल इसको देख लीजिए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको जल्दी से। इसमें दो बॉक्सेस, इस एक्टिविटी में दो बॉक्सेस है, ठीक है। इसमें बताया गया, जो एज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर प्रेजेंटेड रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसको मतलब इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं हम, ज़्यादा, इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेनली क्या है कि आज जो पहले की जनरेशन हुआ करती थी, वो क्या करती थी कि चीज़ों को, नेचर को भी संभाल के रखती थी, और किसी चीज़ का यूज़ भी यूज़ की तरह करती थी, ओवर यूज़ नहीं करती थी। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि आर द अर्लियर जनरेशन
ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। बट आज के टाइम में जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लालची हो गई है, ठीक है। वो अपनी ग्रीड के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से ओवर यूज़ हो रही कर रही है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन। पहले के जो लोग थे वो रहते थे अगली के लिए, बट आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो ख़त्म होने की कगार पर है, जो ख़त्म हो सकती है, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है जो ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। दिस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो बनी थी इनका मतलब फॉर्मेशन कैसे हुआ था, जो जो डेड रिमेन्स हो जा बचते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आज से कई 2-3 करोड़ साल पहले, जैसे कि बताते हैं कि डायनासोर थे और पेड़ पौधे काफ़ी थे, ठीक है। वो ज़मीन में मतलब धंसते गए नीचे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, तो नीचे जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उन पर मतलब एक तरीके से प्रेशर पड़ा, ठीक है, कंप्रेस्ड हुए, फिर उनका टेम्परेचर बढ़ा तो वो एक तरीके से कोल बन गए, ठीक है। तो ये जो बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, इनको फॉसिल्स जो डेड रिमेन्स होते हैं इनको फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। मतलब ये समझो कि फॉसिल किसको कहा हमने, डेड रिमेन्स को, ठीक है, और इनका फ्यूल बन गया बाद में, फिर ये फॉसिल फ्यूल बन गए, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉसिल फ्यूल बन गए। अब आगे देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम कोल से, ठीक है। यू मे हैव सीन कोल और हेयर अबाउट इट। बिल्कुल, कोल आपने देखा भी और सुना भी होगा। इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। बिल्कुल हार्ड होता है स्टोन की तरह और कलर इसका ब्लैक होता है, ठीक है। एक पिक्चर दे भी रखी है कि कोल की। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ठीक है। पहले आपको पता है कि कुक के लिए मतलब कुकिंग के लिए यूज़ होता था। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है। भाप के इंजन में भी यूज़ होता था कोल पहले। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, बिजली प्रोडक्शन के लिए भी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है कई काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसकी छोटी सी स्टोरी दी गई है। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, मतलब 3 करोड़ साल पहले, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था, ठीक है, और साथ में वेटलैंड एरिया, वेटलैंड मतलब जहाँ पर पानी हो काफ़ी सारा, एक लेक की तरह, जिसकी मतलब कि जो जितना डीप 100 मीटर तक उसका डीप हो, तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटलैंड था, एरिया था, और फॉरेस्ट काफ़ी थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, ठीक है। काफ़ी नेचुरल प्रोसेस से की वजह से जो ये फॉरेस्ट थे काफ़ी ज़्यादा नीचे दब गए सॉइल के, ठीक है। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सॉइल पड़ती रही, मतलब मिट्टी ऊपर चढ़ती रही इनके ऊपर। देवर कंप्रेस्ड, उसके बाद ये नीचे बिल्कुल दब गए अच्छी तरीके से जो ये पेड़ पौधे थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, ठीक है। जो टेम्परेचर था काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया, ठीक है, और ये जो पेड़ पौधे थे काफ़ी नीचे होते गए, ठीक है। अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल्स में, ठीक है ना। कोल बन गया उनका। एस कोल कंटेन मेनली कार्बन, और जो कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट यही है कि बिल्कुल जो स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का
मतलब कि बदलाव में, कोल बनने में, डेड वेजिटेशन के थ्रू, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कोल को एक फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अ कोल माइन शोइंग फिगर 3.2, नीचे एक कोल माइन भी बता रखी है, दिखा रखी है, ये रही एक छोटी सी। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide। जब कोल जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। जब कोल को प्रोसेस्ड करते हैं हम इंडस्ट्री में तो इससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, कोक, कोल तार और कोल गैस। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें निकलती है, कोक, कोल तार और गैस, कोल गैस। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। इट इज़ ए टफ, ठीक है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये एक टफ है, हार्ड है, ठीक है, पोरस है। पोरस मतलब कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, पोरस में मतलब ये होता है कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, और ये काला होता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है ये कोक। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, इससे काफ़ी ज़्यादा जो मेटल्स वगैरह है एक्सट्रैक्ट भी होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। अभी हमने कोक पढ़ा, अब कोल तार के बारे में देखेंगे। इट इज़ ए ब्लैक, ठीक है, कलर इसका ब्लैक होता है। थिक लिक्विड होता है बिल्कुल। ठीक है, विद द अनप्लीजेंट स्मेल, थोड़ी सी स्मेल इसकी बुरी सी होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये मिक्सचर है 200 सब्सटेंसेस का। ठीक है, होते हैं जो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब कोल टार का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वेरियस सब्सटेंस में। यूज इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। एंड इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ में भी। लाइक सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज जो कलर वगैरह करते हैं कपड़ों वगैरह में, वो बनाने के। ड्रग्स, दवाइयाँ वगैरह बनाने में। एक्सप्लोजिव, ठीक है, बम वगैरह बनाने में। परफ्यूम्स, परफ्यूम में भी। प्लास्टिक, पेंट्स, ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स वगैरह को ये बनाने में काफ़ी काम आता है। ठीक है, ETC। इंटरेस्टिंगली, नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मंस एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार। अब आपको ये पता ही होगा, जो वाइट वाइट सी बॉल्स होती है जो हम मतलब बेड वगैरह में डाल देते हैं कपड़े तय करके, कुछ टाइम बाद निकालते हैं, तो वो भी इसी से बनती है। ठीक है, ये दिया गया है कुछ। दिस डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये बिटुमिन है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार। अब आज की कोल टार को इसने रिप्लेस कर दिया। बिटुमिन ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर मेटलिंग द रोड्स। ठीक है ना, रोड्स में ज़्यादातर यूज़ अब क्या हो रहा है, बिटुमिन, कोल टार की जगह। अब आ गया है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। मतलब कि कोल से कोक बनाने के प्रोसेस में कोल गैस आती है, कोल गैस बनती है। ठीक है, एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास होती है, वो फ्यूल के रूप में काम करती है, फ्यूल गैस, ये कोल गैस। ठीक है, इसमें छोटा सा दे रखा है ये बॉक्स। कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810।
जो कोल गैस का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था लंदन में स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नाउ डेज इट इज़ यूज एज ए रिसोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब आज के टाइम में ये एक हीट के यूज़ में काम आता है, ना कि लाइट के। तो आगे देखते हैं इसमें। अब हमारा कोल ख़त्म हो चुका है, तो अभी इस चैप्टर में बस इतना ही अभी हम करते हैं। अभी जब हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे तो पेट्रोलियम करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू।